सो इफ़ यू आर समवन जिसकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है एंड तुम्हें पूरा का पूरा डर लग रहा है अपने अटेम्प्ट में क्या होने वाला है, देन दिस इज़ अ वेरी मच करेक्ट वीडियो फॉर यू। अब इसके अंदर तुमको ऐसी 2-3 चीज़ें पता चल रही होंगी, अगर तुमने वो अप्लाई कर ली देन तुम्हारी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा सॉर्ट हो जाएगी जेईई एडवांस तक की। सब करना क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़, अब तुम्हारी यार ऐसी कंडीशन है क्या कि तुमसे मैथ्स के क्वेश्चन होते ही नहीं है, तुम पूरी थ्योरी देख लेते हो बट स्टिल जब तुम क्वेश्चंस करना चाहते हो देन तुमसे एक या दो क्वेश्चन हार्डली बनते हैं एंड उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि इतना दिमाग लगाने के बाद भी मैं हार्डली आंसर निकाल पा रहा हूँ। तो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक तुम्हारी एप्लीकेशन बेस्ड सॉल्विंग नहीं है, तुम्हारी जो गलती हो रही है वो यही हो रही है कि तुम एक ढंग का लेक्चर नहीं देख रहे। सबसे पहले तुम्हें एक ढंग का लेक्चर देखना है एंड जस्ट उसे स्टोरी की तरह मत लो। उसमें जो टीचर समझा रहे हैं उसको समझो, फॉर्मूलोज को जब वो लगा रहे होंगे किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे सपोज कर ले अलजेब्रा का क्वेश्चन चल रहा है एंड उसके अंदर वो पर्टिकुलर टीचर उसको एक्सप्लेन करोगा बाय गिविंग अ सॉल्व एग्जांपल, पूरा सॉल्व करके बताएगा। अब तुम करते क्या हो, तुम वीडियो को पॉज नहीं करते, तुम खुद ही बस स्टोरी की तरह देखे जा रहे हो उसको एंड वो वीडियो खत्म हो जाता है। तुम्हें पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है, खुद का दिमाग लगाना है, फिर कोई आंसर आएगा, मे बी गलत आए बट स्टिल तुमने कुछ तो निकाला, कुछ अपना दिमाग यूज़ करा। फिर उसके बाद तुम टीचर का वीडियो प्ले करो एंड देन वो तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा कि एग्जैक्टली क्या मेथोडोलॉजी थी। मे बी तुम्हारा सही भी हो सकता है, मे बी गलत भी हो सकता है। तुम्हें वीडियो वहाँ तक देखना जहाँ तक उसने फॉर्मूला बताया एंड वंस ही इज़ डन विद द फॉर्मूला, क्वेश्चन को पॉज करके खुद सॉल्व करना है एंड देन मैच करना है कि क्या मेरा मेथड सही था या नहीं। एंड अगर सही था देन वो चीज़ तुम्हें कॉन्फिडेंस देगी एंड तुम्हारी क्वेश्चन वाली जो बीटी आ रही है वो सॉल्व होती जाएगी। अब हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, थ्योरी क्लियर होगी, बट स्टिल अगर मेरे से अभी क्वेश्चन ना बने तो मुझे क्या करना है। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी मॉड्यूल या बुक उठा लो, उसके सॉल्व एग्जाम्पल उठा लो। तुमको 10 से 20 लाइक हर एक यूनिट के अंदर सॉल्व करने हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स, और बेसिक फॉर्मूलाज पर हो सकते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी हो सकते हैं कुछ कुछ उसके अंदर, जिससे तुम्हारा वो ब्रिज बन जाएगा एक लेक्चर और बाक एक्सरसाइज के बीच में। जब तुम ये चीज़ें करके जाओगे देन तुम बहुत ही ईजिली PYQs कर पाओगे, बाक एक्सरसाइज कर पाओगे। बट अगर तुम ये करने के बाद भी तुमसे नहीं बन रहे देन तुम्हें क्या करना है। अब तुम सपोज करो बाग एक्सरसाइज में आए, तुमने क्वेश्चन बनाने चालू करें एंड सपोज कहते हैं तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तुमने पहला क्वेश्चन करा नहीं बना, दूसरा करा नहीं बना, तीसरा करा नहीं बना, बट चौथा करा बन गया, बट वो बहुत ज़्यादा तुम्हें टाइम लगा एंड मे बी उतने ईजिली नहीं कर पा रहे। अब तुम्हें बस एक चीज़ करनी है, एक मार्क कर लो, उनको मार्क करते जाओ एंड साथ में सोल्यूशन देखो। अब तुम्हें डायरेक्टली नहीं करना कि तुमने बस सोच लिया एंड तुमने सोल्यूशन देख लिया, उसको ट्राई दो। 5 to 6 मिनट हर एक क्वेश्चन में डालो अपने, मे बी बन रहा है नहीं बन रहा वो सब बात की बात है, बट उसमें एटलीस्ट तुम ट्राई मारो, अपना दिमाग लगाओ। जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा था 2-3 फॉर्मूले दिमाग में आ रहे वो लगा के देखो, अप्लाई करके देखो, कुछ तो आएगा। अब ये तुम्हें करना है। उसके बाद एक कुछ भी आंसर आएगा, गलत सही डजेंट मैटर, मैच करो। गलत है देन सोल्यूशन को रेफर करो। अब सोल्यूशन को देखकर समझो कि इस क्वेश्चन को कैसे करा गया है। अब जब तुम सेकंड क्वेश्चन करोगे तुम फर्स्ट से कुछ सीख रहे होगे, तुम्हें वो चीज़ें अप्लाई करनी सेकंड क्वेश्चन से। अगर तुमसे सेकंड में नहीं होता देन वो थर्ड में करो एंड क्वेश्चंस को मार्क करते रहो। अब जब तुम क्वेश्चंस को मार्क करोगे देन 2 से 3 दिन बाद तुम वापस उसके अंदर आना एंड उन क्वेश्चंस को देखना कि यार ये क्वेश्चंस मेरे से उस टाइम पे नहीं हुए थे, क्या मैं अभी कर पा रहा हूँ। अगर तुम अभी भी नहीं कर पा रहे इट मीन्स कि जब तुमने लास्ट टाइम करा था सिर्फ ऊपर ऊपर से करा था एंड तुम उतने ढंग से नहीं कर रहे थे। तो मेक श्योर करो कि जब तुम दोबारा उसको विजिट करो, तुमको देखते ही उसका सोल्यूशन पूरा दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इसका आंसर ऐसे आएगा, ये वाला स्टेप पहले आएगा, ये स्टेप बाद में आएगा। तुम्हें पूरा माइंड में क्लियर होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये बना लो यार, तुम जो भी क्वेश्चन कर रहे हो तुम अगर दोबारा दिया जाए तुम्हारा 100% में सॉल्व होना चाहिए। उसमें कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं कि यार तुम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। तुम एक बार ऑलरेडी कर चुके हो उसके बाद भी नहीं कर पा रहे देन देयर इज़ अ बहुत बड़ी वाली मिस्टेक कर रहे हो तुम। अब हमारा ये हो गया, क्वेश्चन पार्ट हो गया। अब हमें मेन चीज़ करनी है। अब तुम एक बात समझो सिंपल सी कि जो मैथ्स का पेपर होता है वो थोड़ा सा हार्ड ही आता है। अब तुम लेजिट पूरे दिन का 50% टाइम में मैथ्स को देते हो तब भी तुमसे बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। इवन एग्जाम की बात करूँ या मॉक पेपर की बात करूँ तो हार्डली 10 से 11, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है तब भी हार्डली 10 से 11 क्वेश्चन ही बना पाते हैं। तो हम मैथ्स को इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स स्कोरिंग होती है, केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है, बट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी एक्चुअल रैंक डिसाइड करेगा। बहुत सारे लोगों की वीक होती है, बहुत सारे लोग सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन करके आते हैं, बट अगर वहीं तुमने मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर ली देन वो तुम 11 से 12 क्वेश्चन कर आओगे एंड तुम्हारी अच्छी खासी परसेंटेज आ जाएगी। अब तुम्हें करना क्या है, मेंस के PYQs उठाओ। अब तुम्हारे पास अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन तुमने कर लिए, बैक एक्सरसाइज कर ली, सॉल्व क्वेश्चंस कर लिए, थ्योरी के साथ टीचर वाले क्वेश्चन कर लिए। अब तुम्हें सिंपली
मेंस के PYQs करने हैं, देखना है क्या तुम उनको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हो देन बहुत ज़्यादा चांस है कि तुमने वो सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से नहीं करे, तुमने बाक एक्सरसाइज में टाइम वेस्ट करा है, तुमने ढंग से अच्छे से नहीं करा है। अगर मेंस के भी बहुत ईजी आते हैं, जेन्युइन बता रहा हूँ, तुम्हें तो मैं एडवांस का भी बोलूँगा करने को, बट अगर तुम मेंस के ही नहीं कर पा रहे देन वापस जाओ, थ्योरी करो, लेक्चर करो, क्वेश्चंस करो। अब तुम्हें ये वापस नहीं जाना है तो जब तुम पहली बार ही करो देन पूरे फोकस से कर लेना, अदरवाइज तुम ये बार बार जाओगे, बार बार चैप्टर को रिवाइज करोगे जाके, तो उसमें तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। एंड बिलीव मी गाइज, मैथमेटिक्स के एक चैप्टर में बहुत टाइम लगता है, तो जिस भी चैप्टर को कर रहे हो बहुत अच्छे से एक बार में ही ख़त्म कर लेना। अब ये हो जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, स्पेसिफिकली मेंस में अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है देन एक बात याद रखना, एडवांस के सिंगल करेक्ट और न्यूमेरिकल करके जाना। तुम भरोसा नहीं करोगे बट तुम्हें लेजिट बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर तुम ये PYQs कर लेते हो सिर्फ एडवांस के, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर थिंकिंग डेवलप होना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस करने से। अगर तुमने ये PYQs कर लिए देन तुम जब पेपर दोगे अपना अप्रैल अटेम्प्ट में, तुम्हें खुद में भरोसा होगा कि यार मैंने इस लेवल के क्वेश्चंस कर रखे हैं, ये क्वेश्चंस तो क्या है मेरे लिए। क्योंकि यार जब मैंने अपने टाइम पे अच्छी परसेंटाइल आई थी मेरी, उसके पहले मैं एडवांस के PYQs करके गया था एंड मेरे को कॉन्फिडेंस था कि यार मैं तो एडवांस के PYQ करता हूँ, मेंस की मैथ्स मेरे लिए क्या है। तो तुम्हें वो माइंडसेट के साथ जाना है, एडवांस के PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करो जिससे तुम्हारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग डेवलप हो जाएगी एंड देन तुम उसको कर पाओगे एक अच्छे एफिशिएंट वे के। अब तुम्हारी ये दो चीज़ें सॉर्ट हो गई, अब तुम्हें देना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉक पेपर। इसके बिना मत जाना एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि अगर तुमने मॉक पेपर नहीं दिया देन तुमको क्वेश्चन आता होगा, तुम्हारी थ्योरी क्लियर होगी, लेक्चर भी लगा, फिर भी तुम नहीं कर पाओगे। मॉक पेपर देना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द होल प्रिपरेशन, क्योंकि वहीं पर तुम टेस्ट कर रहे होते हो अपने आप को कि तुम एक्चुअल एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करने वाले हो। तुम्हें मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, मेंस के मॉक दो, एडवांस के अगर तुम कर पा रहे हो तो ट्राई करो मेंस के पहले एक या दो एडवांस के मॉक दे के जाना, उससे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा। बट मेंस के मॉक रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना, 5-6 दिन में एक मॉक दे दो, अभी भी टाइम है। दोनों टाइम पर दो, मैं बोलूँगा कि 9 से 12 भी दे दो और 2 से 6 भी दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग तुम देख लो। जब भी तुम्हें जितना 2 से 5 आई मीन जितना भी तुम्हें टाइम मिल रहा है ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने की। एंड उसके बाद एनालिसिस में बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम देना, देखना गलती सिली मिस्टेक थी, कॉन्सेप्चुअल एरर था, क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं था, पता ही नहीं था, फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, कोई ऐसा तो नहीं था। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करो, उस चैप्टर को दोबारा देखो जाके, प्लस रिवीजन पर फोकस करो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें इतने सारे कन्फ्यूजिंग फार्मूलाज हैं कि तुम बहुत भूलते हो। मैंने अपने टाइम पे पूरे रूम के अंदर शीट चिपका रखी थी फार्मूला लिख कर एंड मैं उनको रोज सुबह उठ कर पढ़ता था। तो तुम्हें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आइदर टेक शॉर्ट नोट्स या फिर कुछ इस तरीके का देख लो जहाँ से तुम्हारा रिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाए। क्योंकि अगर तुम फॉर्मूला भूल गए देन आते हुए क्वेश्चन फालतू में, लेकिन तुम्हें सब पता है कैसे अप्लाई करते हो, तुमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे, बट तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता है देन तुम्हारे बेसिक चीज़ ही गायब है, देन कैसे करोगे। एंड वो आता हुआ क्वेश्चन 4 नंबर तुम्हें मिल जाते एंड वहाँ तुम गलत करोगे, तुमको फॉर्मूला नहीं पता है। तो इट इज़ वेरी मच एडवाइज कि तुम फॉर्मूले जितनी बार रिवाइज कर सको करो एंड दिमाग में बैठा लो अपने फॉर्मूले। बाकी दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। हाई वेटेड चैप्टर में फोकस करो, लो वेटेड चैप्टर को थोड़ा बाद में करना, बट कवर ईच एंड एवरीथिंग। बाकी अगर तुम्हें नए पैटर्न वाले थोड़े से क्वेश्चन चाहिए, हार्ड क्वेश्चन चाहिए मैथमेटिक्स के, तो वो डाल दिए, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टेट वाइज वाले भी पूरा पूरा बंडल बना के डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, 99 रुपीज़ का पूरा बंडल है, मॉक पेपर सब कुछ मिल जाएगा नए पैटर्न वाला। जिसको चाहिए ले लो जाके, अदरवाइज अपनी कोचिंग में मिल रहा हो देन उसको फॉलो करना, क्योंकि नए पैटर्न के क्वेश्चंस जितना ज़्यादा करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा मेंस में। सो थैंक यू गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। कोई भी डाउट हो जिसे राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम गोना रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। बाय बाय, लव यू। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।